मन में ढल जाएगा। हिंदी सिनेमा में वैसे तो कई स्टार एक्टर आए और गए, लेकिन चंद ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुपरस्टार की तरह जिया है। राजेश खन्ना के प्रति दीवानगी तो आप सबको जगजाहिर ही है। लगातार सुपरहिट फिल्में और लड़कियों के बीच पॉपुलैरिटी, दौलत, शोहरत से भरे हुए राजेश खन्ना साहब ने सुपरस्टार की तरह जिंदगी जी। फिर एक समय राजेश खन्ना साहब कैंसर की गिरफ्त में आ गए। समझा, आप मुझ पर नहीं अपने आप पर नाराज हैं, क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता ना, इसलिए। हर वक्त काका के साथ साए की तरह रहने वाले सबसे करीबी भूपेश रसीन ने बताए उनकी आखिरी समय की कुछ बातें। रोज लब पे नहीं बात उस वक्त की है जब काका लीलावती अस्पताल के कमरे में खामोशी से लेटे हुए थे। काका पास में लगे एसी वेंट को लगातार शून्य नजरों से देखे जा रहे थे। मैंने उनके चेहरे को पढ़ते हुए उनसे पूछा, साहब आपको डर लग रहा है? जवाब में काका ने कहा, अरे नहीं यार, लेकिन सब कुछ थोड़ा जल्दी हो रहा है। खैर मैंने ये स्वीकार कर लिया है। फिर चुप हो गए, सन्नाटा छा गया। कहने को तो कमरे में 2 ही लोग थे, लेकिन उस वक्त खामोशी ज्यादा शोर कर रही थी। राजेश खन्ना से हुई ये बातें उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ समय की हैं, जिसे उनके करीबी भूपेश रसीन ने बताया। भूपेश रसीन और राजेश खन्ना हमेशा एक दूसरे के साथ लगभग 22 साल से थे। भूपेश काका को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। अपनी जिंदगी बड़ी है, लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी जीना पड़ता है। हर काम भूपेश इस बात को भी कहते हैं कि उनके जानने वाले काका को अपने हिस्से का जानता है, लेकिन मैं ही एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जो उनके हर हिस्से से वाकिफ रहा हूँ। उनका वो हिस्सा भी जानता हूँ जो उन्होंने बाकियों से छिपा रखा था। जब राजेश साहब को कैंसर का पता चला था, उन्होंने बताया, कुछ दिनों तक वह भावुक हो जाते थे और कहते थे, बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ, लेकिन फिर उन्होंने इस पर काबू पा लिया था। माने या न माने, इसके बाद उन्होंने अपनी यादगार फिल्म आनंद में अपने किरदार आनंद सहगल की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। वह मजाक में अपने डॉक्टर जगन्नाथ से पूछते थे कि उनका वीजा कब समाप्त होने वाला है। जब दिन ढल जाए। आगे भूपेश ने सबसे पहले उनकी जिंदगी के आखिरी उस साल का जिक्र किया जब वो जान गए थे। उनको इस बात का पता चल गया था कि अब वो इस दुनिया में बस कुछ ही वक्त के मेहमान हैं। वो आखिर का साल उनका बिल्कुल आनंद की तरह ही गुजार रहे थे। लीलावती में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर को बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहने लगे, डॉक, मेरी जिंदगी का वीजा कब एक्सपायर हो रहा है? उस वक्त उनका इलाज डॉक्टर जगन्नाथ की देखरेख में हो रहा था। उन्होंने उनके पास 2 ऑप्शन रखे थे। अरे मैं पूछता हूँ, ये अस्पताल है या स्कूल? अभी टीचर आई थी, उन्होंने भी यही पूछा। अब हेडमास्टर साहब। वो अपनी जिंदगी के ये कठिन पल डॉक्टर्स की निगरानी में गुजारे। हालांकि काका ने उनकी बात को ये कहते हुए टाल दिया कि वो अपने घर पर मरना चाहते हैं। मैं अपनी माँ के कमरे में अपने आखिर के पल गुजारना चाहता हूँ। इतने बड़े बंगले में ग्राउंड फ्लोर पर 2 रूम थे, ऊपर 3 बेडरूम है। वो अपनी माँ के कमरे में ही रहा करते थे। वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि यहाँ मेरा क्रिमेशन कर देना, यहाँ मेरा चौथा होना चाहिए। उन्होंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। कहते थे, ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस बीच कभी उन्हें कमजोर पड़ता नहीं देखा। वो हमेशा मुस्कुराते हुए ही लोगों से मिलते रहते थे। भूपेश रसीन ने काका के निधन वाले दिन को अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बताया। उन्होंने कहा, अक्षय कुमार और मैं उनके पैरों के पास थे जब उनकी नब्ज धीमी हो रही थी। उनकी दूसरी तरफ ट्विंकल और रिंकी थी। डिम्पल अपनी बेटियों के पास थी। घर में कमरे के दरवाजे के पास अंजू महेंद्रू, जो कि राजेश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। भूपेश रसीन ने आगे कहा, हम आपस में भाई भाई थे और हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर था। हमने 22 साल से अधिक समय एक साथ बिताया। हम किसी भी बात पर चर्चा करते थे, बहस करते थे या फिर कभी कभी लड़ते भी थे। मैं उन्हें हर दिन हर पल याद करता हूँ।